सो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? मेरे ख्याल से अच्छे हो गए। एंड गाइस, आज मैं न्यू वीडियो लेकर आ चुका हूँ। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अनकही अनसुनी कहानी के बारे में, जिसका नाम है जादुई कक्षा का रहस्य। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एक साधारण से शहर में जहाँ हर दिन लगभग एक जैसे ही बीतते थे, वहीं एक लड़का था जिसका नाम आरव था। आरव की उम्र करीब 15 साल थी और वह न तो पढ़ाई में खास तेज था और न ही खेलकूद में। उसे अक्सर उसके माता पिता और शिक्षक आलसी कहकर, थोड़ा डरपोक कहकर ही पुकारते थे, क्योंकि वह किसी भी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करता था और न चुनौतियों का सामना करने की घबराता था। उसके जिंदगी में कोई खास उत्साह नहीं था और वह अपना ज़्यादातर समय वीडियो गेम खेलते हुए या बिना कोई खास काम किए गुजारता था। लेकिन एक दिन जब उसकी मां ने उसे घर की सफाई करने के लिए मजबूर किया, तब उसकी नज़र उसके दादा के पुराने एक अलमारी पर पड़ी। अलमारी बहुत समय से बंद पड़ी थी और उसमें उसके दादा के कई पुराने चीज़ें रखी हुई थी। सफाई करते हुए आरव को इस अलमारी के सबसे नीचे एक पुराना धुंध भरा कच्छा मिला। वह कच्छा देखने में साधारण था, लेकिन जब उसने उसे उठाया तो उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसे लगा जैसे कच्छा किसी तरह का जादुई आकर्षण लिए हुए था। उसे यह सब मजाक लगा और उसने उसे पहन लिया, पर जैसे ही उसने कच्छा पहना, उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास की दुनिया बदल गई है। वह अपने ही कमरे में अदृश्य हो चुका था। यह घटना उसके लिए जितनी अजीब थी उतनी ही रोमांचक थी, क्योंकि यह उसके साधारण जीवन में होने वाली सबसे असाधारण चीज थी। आरव को धीरे धीरे कक्षा की अद्भुत और असाधारण शक्तियों का पता चलने लगा। पहले तो वह उसे केवल एक मजाक या भ्रम मान रहा था, लेकिन समय के साथ उसे एहसास हुआ कि यह साधारण कक्षा नहीं है। यह कक्षा उसे न केवल अदृश्य कर सकता था, बल्कि उसके अंदर ऐसी ताकत भर देता था जिसका वह पहले कभी अनुभव नहीं कर सका पाया था। आरव को ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसके अंदर अलौकिक शक्तियाँ आ गई हो। उसकी गति बिजली जैसी हो गई थी और उसकी शारीरिक शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वह भारी चीज़ों को बिना किसी कठिनाई के उठा सकता था। शुरुआत में वह इन शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ मज़े के लिए करने लगा, लेकिन जल्द ही उसे इसका पहला असली इस्तेमाल करना पड़ा। एक दिन स्कूल में कुछ बदमाश लड़के उसे परेशान करने लगे, जैसे वे अक्सर किया करते थे। लेकिन इस बार आरव ने खुद को बचाने के लिए कच्छा की शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने कच्छा पहन लिया और अदृश्य हो गया, जिससे बदमाश लड़के उसे ढूंढते रह गए और वह आराम से बच निकला। यह उसके लिए एक बड़ा मोड़ था, क्योंकि पहली बार उसने अपनी स्थिति को बदलने के लिए किसी जादुई ताकत का सहारा लिया था। हालांकि इस शक्तियों को छिपाकर रखना आसान नहीं था। आरव के माता पिता उसके अजीब व्यवहार को नोटिस करने लगे थे। वह अक्सर बिना बताए घर से गायब हो जाता था और कई बार अजीबोगरीब स्थितियों में पाया जाता था। आरव ने अपनी शक्तियों को छिपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कई बार चीज़ें हाथ से निकल जाती थी। कभी वह गलती से घर में अदृश्य हो जाता, तो कभी किसी चीज़ को उठाते वक्त अपनी अलौकिक ताकत का प्रदर्शन कर बैठता, जिससे कई हास्यास्पद घटनाएं घर में होने लगी। जैसे एक बार वह बिना बताए अदृश्य होकर टेबल पर से खाना उठा रहा था और उसकी मां ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। लेकिन किसी तरह आरव हर बार अपनी शक्ति का सच अपने माता पिता से छिपाने में कामयाब हो जाता था। हालांकि हर दिन यह खेल और मुश्किल होता जा रहा था। आरव को जादुई कच्छे में बारे में और जानने की उत्सुकता बढ़ गई। जब उसने पहले दादा की पुरानी डायरियों में पन्ने पलटने शुरू किए, डायरियों में दादा ने कई ऐसी बातें लिखी थी जो साधारण से बिल्कुल परे थी। आरव यह जानकर हैरानी में पड़ गया कि यह कच्छा साधारण कपड़े का टुकड़ा नहीं था, बल्कि इसका इतिहास उसके पूर्वजों से जुड़ा हुआ था, जो किसी समय बड़े योद्धा और जादूगर थे।
दादाजी ने लिखा था कि यह कक्षा उसके पूर्वजों द्वारा बनाया गया था और इसमें प्राचीन शक्तियाँ भी जो अदृश्य होने, असाधारण ताकत और तेज गति जैसे क्षमताएं प्रदान करती थी। लेकिन इस शक्तियों में साथ एक गहरा रहस्य और जिम्मेदारी भी जुड़ी थी डायरी में। और उसके चौंकाने वाली बात यह भी थी कि इस कच्चे को पाने के लिए अतीत में कई बुरी ताकतों ने कोशिश की थी। दादा ने विस्तार में बताया कि यह खतरनाक दुश्मन है जिसे काल सूत्र कहा जाता था। इस वर्षों से इस कच्चे की खोज में था। यह दुश्मन एक प्राचीन बुरी ताकत का अवतार था जिसने कई बार इस कच्चे को पाने के लिए आरव के पूर्वजों पर हमला किया था, लेकिन हर बार उसे पराजित कर दिया गया था। दादाजी ने चेतावनी दी थी कि यह काला सूत्र जब भी कहीं न कहीं जीवित हो सकता है और वह कच्चे की शक्तियों को हासिल करने की फिराक में है ताकि वह दुनिया में अराजकता फैला सके। इस जानकारी ने आरव के मन में भय और जिज्ञासा दोनों पैदा कर दी। अब कच्चा उसके लिए केवल एक खेल का साधन नहीं था बल्कि एक भारी जिम्मेदारी बन गया था। उसके दादा की डायरी से प्रेरित होकर आरव ने कच्चे के इतिहास और उसके पीछे लिए रहस्य को और गहराई से जानने की ठानी। वह प्राचीन किताबों और कच्चे से जुड़ी कहानियों को ढूंढने लगा। इसके लिए उसे पुराने ग्रंथों और पंडितों से मिलना पड़ा जो उसे उस कच्चे के बारे में और जानकारी दे सके। धीरे धीरे आरव ने यह भी समझा कि इस कच्चे की शक्ति का सही इस्तेमाल करना कितना जरूरी है, क्योंकि अगर यह काल सूत्र उसे हासिल कर लेता तो इसका परिणाम विनाशकारी हो सकता। जैसे जैसे आरव को कच्चे की असाधारण शक्तियों का एहसास होता गया वैसे वैसे वह समझने लगा कि यह शक्ति केवल मनोरंजन या खुद को बचाने के लिए नहीं थी, बल्कि इसमें कई बड़ी जिम्मेदारी छिपी हुई थी। धीरे धीरे आरव का आलसी और डरपोक स्वभाव बदलने लगा और उसने इस जादुई शक्ति का सही इस्तेमाल करने की ठानी। उसे यह महसूस होने लगा कि वह इस कच्चे का उपयोग अपनी निजी इच्छाओं के लिए नहीं कर सकता, बल्कि उसे उसका उपयोग अच्छे कार्यों और दूसरे की मदद के लिए करना होगा। एक दिन जब उसके शहर में एक बड़ा हादसा हुआ और लोगों को मदद की ज़रूरत थी, तो आरव ने बिना कोई समय गंवाए कच्चे की ताकत का इस्तेमाल करके कई लोगों को संकट से बचाया। उसने अदृश्य होकर बुरे लोगों से लड़ा, अपनी असाधारण शक्ति का इस्तेमाल करके मलबे में फंसे लोगों को निकाला और तेज गति से दौड़कर उस स्थानों पर पहुंचा जहां मदद की आवश्यकता थी। धीरे धीरे शहर में लोग उसकी उपस्थिति और महसूस करने लगे, लेकिन कोई न जानता था कि यह रहस्यमयी मददगार कौन। आरव जो पहले खुद को कमज़ोर समझता था, अब अपनी शहर के लोगों की समस्या को हल करने में जुट गया था। वह चोरी, डकैती और अन्य अपराधों को रोकने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने लगा। उसके यह गुप्त पहचान उसे स्वर्ग से भर देती, लेकिन उसके साथ साथ उसे यह डर भी सताने लगा कि कहीं उसकी असली पहचान उजागर न हो जाए। उसी दौरान एक रहस्यमयी दुश्मन का आगमन हुआ जिसने शहर में अराजकता फैलाने की शुरू कर दी। आरव को जल्द ही यह समझ आ गया था कि यह वही बुरी ताकत है जिसके बारे में उसके दादा ने यह दुश्मन कच्चे की शक्तियों को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। शहर में लगातार बढ़ती अराजकता और इस खतरनाक दुश्मन के कारण आरव की जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई। अब उसे न केवल अपने शहर की रक्षा करनी थी, बल्कि उसे जादुई कच्चे को दुश्मन के हाथों से भी बचाना था। उसने यह तय कर लिया कि वह अपनी शक्ति का सही उपयोग करेगा, चाहे उसके लिए उसे कितनी ही चुनौतियों का सामना क्यों न करना पड़े। जब शहर में अराजकता अपने चरम पर पहुंचने लगी और रहस्यमयी दुश्मन को गतिविधियां और खतरनाक होती गई, तब आरव ने समझा कि अकेले इस समस्या से निपटारा उसके लिए संभव नहीं होगा। उसने अपने कुछ करीब दोस्तों को अपने जादुई कच्चे के रहस्य के बारे में बताया और उसने मदद की गुहार लगाई। पहले तो उसके दोस्तों को इस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने कच्चे की शक्ति का अनुभव किया तो उसके सहायता के लिए तैयार हो गए। अब आरव को उसके दोस्त ने मिलकर दुश्मन से निपटने की योजना बनाई। उन्होंने दुश्मन के कमजोरियों और उसके
पिछले हमलों का विश्लेषण किया ताकि यह समझ सके कि उसकी अगली चाल क्या हो सकती है। हालांकि आरव के लिए यह लड़ाई केवल बाहरी दुश्मन से ही नहीं थी, बल्कि कच्चे के एक और छिपी हुई बड़ी ताकत से भी थी, जिससे उसे सामना करना पड़ा। आरव को धीरे धीरे पता चला कि उस जादुई कच्चे के एक नकारात्मक शक्ति भी है जो उसके मन में लालच और अहंकार को बढ़ा सकती है। कच्चे की अलौकिक शक्तियाँ उसे धीरे धीरे खुद को अजेय महसूस कराने लगी और वह कई बार उस शक्ति का दुरुपयोग करने की सोचने लगा। वह अपने दोस्तों पर भी शक करने लगा और उसके इरादों पर सवाल उठाने लगा, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे यह एहसास दिलाया कि यह कच्चे की शक्ति जितनी बड़ी है उतनी ही खतरनाक भी है। अगर वह उस पर नियंत्रण नहीं करेगा। दोस्तों के सहयोग और उसकी निष्ठा ने आरव को अपने भीतर के लालच और अहंकार पर काबू पाने में मदद की। वे सब मिलकर दुश्मन से लड़े। आरव ने कच्चे की ताकत का सही इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के सामने डटकर खड़ा हो गया। यह लड़ाई आसान नहीं थी क्योंकि दुश्मन भी बहुत चालाक और शक्तिशाली था, लेकिन अपने दोस्तों के साथ और अपनी ताकत को संयमित रूप से इस्तेमाल करके आरव ने एक मजबूत मोर्चा बनाया। आखिरकार वह घड़ी आ गई जब आरव को रहस्यमयी दुश्मन के बीच अंतिम लड़ाई का सामना हुआ। शहर के कई सुनसान हिस्से में जहां दुश्मन ने अपनी ताकतों को इकट्ठा कर लिया था, आरव कच्चे की पूरी शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए तैयार था। यह लड़ाई साधारण नहीं थी, बल्कि एक महायुद्ध की तरह थी, जिसमें केवल आरव और दुश्मन ही नहीं बल्कि शहर का भविष्य भी दांव पर लग रहा था। दुश्मन ने अपनी काली शक्तियों का उपयोग करके आरव को प्रभावित करने और उसकी मनोबल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आरव ने कच्चे की ताकत का सही इस्तेमाल करते हुए उसका डटकर सामना किया। कच्चा उसे अदृश्य होने, तेज गति से हमला करने और अद्वितीय ताकत प्रदान कर रहा था, लेकिन इस शक्ति के साथ हर भारी जिम्मेदारी भी थी। जैसे जैसे लड़ाई तीव्र होती गई, आरव को एक दुविधा का सामना करना पड़ा। एक और वह कच्चे की शक्ति का पूरा उपयोग करके दुश्मन को हमेशा के लिए खत्म कर सकता था, लेकिन उसका मतलब था कि वह अपनी मानवता खोकर शक्ति के लालच में पड़ सकता था। दूसरी ओर अगर वह कच्चे की शक्ति का दुरुपयोग करता तो उसका निवासकारी प्रभाव शहर और उसके लोगों पर पड़ सकता था। आरव को सामने यह कठिन निर्णय लेकि वह अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और शक्ति की इच्छा को छोड़कर क्या कच्चे का उपयोग सिर्फ शहर को बचाने के लिए करेगा या खुद को अजेय बनाने के लिए। दुश्मन ने भी कच्चे की ताकत को हासिल करने की पूरी कोशिश की, क्योंकि वह जानता था कि अगर यह कच्चा उसके हाथ न लगा तो वह पूरी दुनिया में तबाही मचा सकता है। आरव को यह भी समझ आ गया था कि अगर कच्चा गलत हाथों में चला गया तो इसके परिणाम बेहद घातक हो सकते हैं। उसे यह भी महसूस हुआ कि कच्चे की शक्ति जितनी बड़ी उतनी ही विनाशकारी भी हो सकती है अगर इसका गलत उपयोग किया गया। अतः आरव ने अपने भीतर के लालच और अहंकार को दूर करते हुए कच्चे की शक्ति का इस्तेमाल शहर की रक्षा के लिए किया, लेकिन उसने इस शक्ति को खुद पर हावी नहीं होने दिया। अपनी सूझबूझ और अपने दोस्तों की मदद से आरव ने दुश्मन को पराजित किया, लेकिन उसने यह भी फैसला किया कि वह इस जादुई कच्चे की शक्ति को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, ताकि इसे कोई और न पा सके और इसका दुरुपयोग न कर सके। महायुद्ध के बाद जब आरव ने दुश्मन को हरा दिया और शहर को विनाश से बचा लिया, उसने एक बड़ा निर्णय लिया। उसे जब पूरी तरह समझ में आ गया था कि कच्चे की शक्ति कितनी खतरनाक हो सकती है, अगर यह किसी गलत इंसान के हाथ में पड़ गई तो उसका अंजाम विनाशकारी हो सकता था। इसीलिए आरव ने कच्चे की ताकत को हमेशा के लिए नष्ट करने का फैसला किया। वह जानता था कि यह बलिदान जरूरी था ताकि भविष्य में कोई और न जादुई शक्ति का दुरुपयोग न कर सके। उसने कच्चे को एक गुप्त स्थान पर ले जाकर उसे नष्ट कर दिया, जिससे उसकी शक्तियाँ हमेशा के लिए खत्म हो गई। कच्चे में साथ आरव की यह यात्रा खत्म हो गई थी, लेकिन उसे इस अनुभव से उसे पूरी तरह बदल दिया था। आरव जब अपनी साधारण जिंदगी में लौट गया, लेकिन जब पहले से कहीं ज़्यादा समझदार, जिम्मेदार और आत्मविश्वासी बन चुका था। वह जब वही आलसी और डरपोक लड़का नहीं रहा। उसने कभी जीवन को गंभीरता से नहीं
नहीं लिया था। इस अनुभव ने उसे सिखाया कि सच्ची ताकत भीतर से आती है और बाहरी शक्ति केवल एक माध्यम से। शहर के लोग जो उसकी असली पहचान नहीं जानते थे, उसे एक गुमनाम नायक के रूप में देखते थे। उसने यह समझा कि जिसने भी शहर को बचाया, उसने बिना किसी स्वार्थ के यह काम किया। भले ही आरव जब कच्चे की शक्ति में से मुक्त हो चुका था, उसने वह अपने शहर और अपने जीवन में एक सच्चे नायक के रूप में उभार दिया, जिसमें अपने साहस, सूझबूझ और बलिदान से सभी का दिल जीत लिया। तो उस गाइस ऐसे वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर से कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुँचती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।